हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी कॉमर्स पाठशाला। और आज हम लोग प्रीवियस वीडियो के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट फोर फीचर ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स? तो फोर फीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चाहो तो एक बार उसको अच्छे से डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देख लो। तो जब भी आप शेयर्स को फोरफिट करोगे, मतलब आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो। क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्योंकि सामने वाले शेयर होल्डर ने आपको पेमेंट नहीं करा है। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम लोग उसके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। जब आप शेयर्स को कैंसिल करोगे तो क्या जर्नल एंट्री हम लोग जनरली यूज करेंगे? तो आर जर्नल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसकी कैपिटल कम कर देंगे। इनकेस अगर उसने एसपीआर नहीं दिया है तो एसपीआर विल बी डेबिट। है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। आपने कितने पैसे उससे बुलवाए। एसपीआर विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कितना एसपीआर का पेमेंट नहीं दिया है, उतने से एसपीआर डेबिट हो जाएगा। देन कॉल्स इन अरियर्स, कितना पेमेंट उसने नहीं करा। और फोर फीचर में आ जाएगा कैपिटल का कितना पैसा उसने दे दिया। ठीक है। आज एंट्री बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की क्लियरेंस भी आ जाएगी। नाउ री इशू, जो आपने शेयर्स उनसे छीने हुए हैं, कैंसिल करें, उन शेयर्स को हम लोग किसी और को बेचेंगे। ठीक है। अब जब आप उसको रीसेल करोगे तो ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पर कुछ पैसा आपको मिलेगा और किसी वैल्यू के अगेंस्ट में मिलेगा। मतलब आपने 10 रुपए के शेयर को 8 में बेचा, मतलब 10 के अगेंस्ट में 8 मिले। ठीक है। तो जो पैसा आपको मिलेगा वो बैंक में चले जाएगा और जिस वैल्यू के अगेंस्ट में मिला जा रहा है वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है। नाउ एसपीआर, यहाँ पे एसपीआर कब ओपन किया जाएगा? व्हेन अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन द शेयर कैपिटल। सेक्शन 52 ये बोलता है ना कि कैपिटल के ऊपर जो भी मिलेगा, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी मिलेगा वो कहाँ जाएगा? एसपीआर में जाएगा। ठीक है। फोर फीचर का अमाउंट कहाँ से आएगा? तो फोर फीचर का अमाउंट यहाँ से निकल के आएगा, जो आपने प्रीवियस एंट्री के अंदर फोर फीचर का अमाउंट डाला है वहीं से हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है। तो आज अपन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या दिख रहा है? तीन केसेस है, तीनों केसेस को अच्छे से समझना। केस नंबर 1, सर ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1000 शेयर्स को फोरफिट करा। ठीक है। एक शेयर है 10 रुपए का। ये तीन तीन नंबर के केसेस है बेटा, इनको 3 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। सीबीएसई एग्जाम में दो वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो 6 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन आ रहा है या फिर थ्री थ्री मार्क्स के ब्रेक में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थ्री थ्री मार्क्स के हिसाब से ये केसेस आ सकते हैं। 6 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो 1000 शेयर्स है, 10 रुपीज ईच। दिक्कत क्या है कि सर इससे पूरे पैसे बुलवाएगा, पूरे बुलवाएगा, बट इसने क्या नहीं दिया सर? इसने फर्स्ट कॉल के 3 नहीं दिए, फाइनल कॉल के 3 नहीं दिए। मतलब 10 रुपए में से 6 रुपए नहीं दिए तो 4 रुपए दे दिए। ठीक है। फिर ऑल दी शेयर्स वर री इशूड, ये किसी और को री इशू करा एज फुल्ली पेड अप फॉर 10 रुपीज पर शेयर। 10 रुपए फुल्ली पेड अप वैल्यू जो थी उसके अगेंस्ट में आपको 10 रुपए मिला है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, सर बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 4000 शेयर होल्ड करे हुए एक शेयर होल्डर के जिसने पेमेंट नहीं करा है, उसको फोरफिट कर रहे हैं हम लोग। 10 रुपए का शेयर है, अगेन फुल्ली कॉल्ड अप है, और इसने पेमेंट क्या नहीं करा है? फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा है। बट इसमें से सिर्फ हम लोग 3000 शेयर्स को ही रीइशू कर रहे हैं। फोरफिट कितने कर रहे थे? 4। रीइशू कितने कर रहे हैं? 3। और रीइशू कैसे कर रहे हैं? तो रीइशू करेंगे हम लोग फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे एज पर द लॉ। ये भी अपने को डिस्कस करना है, एक नई चीज आप चेक करोगे, यहाँ पे लर्न करोगे। देन सी लिमिटेड ने 7000 शेयर्स को फोरफिट करा है, 10 रुपीज ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। और उसने सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपीज दिए और अलॉटमेंट के 2 दिए, बाकी कुछ नहीं दिया है। और 3000 शेयर्स को हम रीइशू करेंगे एज फुल्ली पेड अप ₹7। ठीक है। तो क्वेश्चन क्वाइट क्लियर है, आपको सिर्फ वैल्यूज को पिक करना आना चाहिए, और आज अपना टारगेट यही है कि हम लोग कैसे वैल्यूज को पिक करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट केस को पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस का गिवन इंफॉर्मेशन हमको बोल रही है कि सर 1000 शेयर्स है, एक शेयर है 10 रुपए का, उसमें से हमको 6 रुपए तो नहीं मिले तो 4 रुपए मिल गए। अच्छी बात है। अब पुट कर देंगे अपन। तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। तो 1000 शेयर्स पे कॉल्ड अप अमाउंट इज 10, मतलब ये हो जाएगा 10,000। शेयर फोरफीचर में जाएगा, कितना पैसा मिल गया, क्योंकि फोरफिट मतलब जब्त कितना कर सकते हो, जो मिल गया। तो कितने पैसे मिल गए? 4 रुपीज, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4000।
और सीआईए में आता है कितना पैसा उसने नहीं दिया, तो उसने कितने पैसे नहीं दिए थे, 6, मतलब 6000। ये तो आपने फोरफिट कर लिया। अब री इशू के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था केस नंबर 1 में, कि फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में 10 रुपीज मिलेंगे। तो चलो री इशू के एंट्री पे आ जाते हैं। तो सर हम लोगों को 10 रुपीज मिल रहे हैं, तो बैंक विल बी डेबिटेड बाय 10 रुपीज, क्योंकि बैंक में 10,000 आ जाएंगे, इन शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं। और फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में आ रहे हैं, मतलब हमारा शेयर भी कितने रुपए में काउंट होगा, 10 रुपए। 10 रुपए के अगेंस्ट में 10 रुपए मिले, मतलब यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली बात है, 10,000 का शेयर 10,000 में बिक गया, तो लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो पैसा आपने जब्त करा था, कितने पैसे जब्त करे थे सर, 4,000 रुपीज। ये 4,000 रुपीज आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये अमाउंट जो है बैलेंस करने पे ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चले जाएगा 4,000। ठीक है, अपन वापस से रिकॉल करते हैं। तो फोर फीचर हुआ है 1,000 शेयर्स का 10 रुपीज ईच। उस 10,000 में से 4,000 आपको मिल गए थे, उसको फोरफिट कर लिया। 6,000 नहीं मिले, उसको सीआईए में दिखा दिया। अब इन शेयर्स को आप रीसेल कर रहे हो, तो री इशू करते टाइम आपको 10 रुपए के अगेंस्ट में 10 रुपए मिल रहे हैं, तो जो 10 मिल रहे हैं वो बैंक में आ जाएगा, और जो कैपिटल वैल्यू के अगेंस्ट में मिल रहा है वो कैपिटल में 10 दिखा देंगे। अब जो पैसा आपने फोरफिट करा है वो फोरफिट में ट्रांसफर कर दो। अब बैलेंस करने पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा आपका 4,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले केस पे आते हैं। बी लिमिटेड फोरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 each fully called up फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3। 3 रुपए का पेमेंट नहीं करा, तो पहले तो हम लोग फोर पिट कर लेते हैं। तो फोर फीचर की एंट्री बना लेंगे अपन सेकंड केस में। तो कितने शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स थे। ठीक है सर, और कॉल्ड अप कितना है, 10 रुपीज है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 40,000। उसमें से इसने कितने रुपए नहीं दिए, सर नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपीज, मतलब 3 रुपए नहीं दिए। तो 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, मतलब 12,000 रुपीज नहीं मिले। तो कितने रुपए मिल गए होंगे, तो फोर पिक्चर का अमाउंट बैलेंस करके निकालेंगे। एक और नई चीज सीखी सर, फोर पिक्चर का अमाउंट हम लोग बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, याद रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 28,000। ठीक है, ये फोर पिक्चर निकाल लिया। अब री इशू के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि सर 3,000 शेयर्स को हम लोग री इशू करेंगे एज फुल्ली पेड अप एट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ। तो मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर से जितना अमाउंट फोरफिट करते हो, जब्त करते हो, उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। अगर इसके ऊपर डिस्काउंट देने की कोशिश करी तो कंपनी को अपने पॉकेट से लॉस बियर करना पड़ेगा। और कंपनी के सेक्शन 53, जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 53 क्लियरली बोलता है कि अ शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हम लोग शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, मतलब कंपनी इज नॉट गोइंग टू बियर एनी लॉस इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। आ रही बात समझ में। इसलिए आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप री इशू पे दे सकते हो वो कितना दे सकते हो, इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर फीचर, जितना आपने सामने वाले शेयर होल्डर से फोरफिट करा। ठीक है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। अब सेकंड वाले केस में री इशू कितने शेयर्स हो रहे हैं, 3,000 शेयर्स हो रहे हैं, और फुल्ली पेड अप, तो अपन यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे सर, 3,000 शेयर्स है। अब कितने में बिक रहे हैं ये नहीं पता हमको, पर उसने बोला फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप मतलब 3,000 शेयर्स पे 10 रुपीज, तो ये हो जाएगा 30,000। सर अब ये फोर्थ फीचर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सर ऊपर तो हम लोगों ने जो फोरफिट करे वो कितने शेयर्स करे, 4,000, और अभी हम लोग जो री इशू कर रहे हैं वो कितने शेयर्स कर रहे हैं, 3,000। बात तो सोचने वाली। आपने ऊपर फोरफिट करा 4,000, नीचे री इशू कर रहे हो 3,000। दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोलेगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि सर 4,000 शेयर्स पे आपने कितना फोरफिट करा, 28,000। तो मैं पर शेयर का अगर अमाउंट चेक करूं तो सर 28,000 रुपीज, अगर 4,000 शेयर्स पे, तो पर शेयर पे कितने रुपए जब्त करे होंगे हमने, 7 रुपीज। ठीक है, पर शेयर पे कितना अमाउंट आया होगा, 7 रुपीज का अमाउंट आया होगा। तो मुझे बताओ 3,000 का कितना हुआ, अगर 4,000 के 28 तो 3,000 का कितना। सो सर 3,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3,000 इंटू 7, तो ये हो गया 21,000। मतलब 30,000 रुपए के अगेंस्ट में 21,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। भाई अगर पूरे 4,000 शेयर्स को इशू करते तो पूरे 28,000 का आप डिस्काउंट दे सकते थे। तो सर पैसे मिलेंगे कितने, तो डिस्काउंट माइनस करके बैंक में डाल दो 9,000।
सर पर शेयर पे कितना मिला, तो बेटा 3,000 शेयर्स पे 9,000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं तो पर शेयर कितना होगा, 3 रुपए का होगा। 9,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ये हो जाएगा 3 रुपीज। थोड़े से लॉजिकल केसेस है, बाकी अगर इन पे कमांड कर ली तो अच्छा अपना कवर हो जाएगा कंपनी वाला टॉपिक। चलो नेक्स्ट वाले केस पे आते हैं। केस नंबर थर्ड। सी लिमिटेड forfeited 7,000 शेयर्स ऑफ 10 each, फुल्ली कॉल्ड अप, यहाँ पे भी पूरे पैसे कॉल करें। हैज पेड एप्लीकेशन ऑफ 3 एंड अलॉटमेंट ऑफ 2। 3 रुपए एप्लीकेशन के पेड है, अलॉटमेंट के 2 पेड है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 रुपए दे दिए, 5 नहीं दिए। तो चलो इसका फोर फीचर करते हैं। चलो केस नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत नंबरिंग है, केस नंबर 3 पे आता है। ठीक है, तो 7,000 शेयर्स थे और एक शेयर में हमने 10 रुपए कॉल करे, तो 70,000 कैपिटल आ जाएगी। उसमें से सर 5 मिले, 5 नहीं मिला। हाँ लिखा है, हमने अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा सर। तो 7,000 शेयर्स पे 5 मिल गए, 5 नहीं मिले, मतलब 35, 35। ठीक है, अपन री इशू करने जाएंगे। री इशू की स्टेटमेंट क्या बोल रही थी सर, हम सिर्फ 3,000 शेयर्स को री इशू करेंगे, फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए, उसके अगेंस्ट में हमको मिलेंगे 7 रुपए। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। तो सर 3,000 शेयर्स पे हमको मिल रहे 7 रुपए, तो बैंक में आ जाएंगे हमारे पास 21,000, और फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में मतलब कैपिटल हो जाएगी हमारी 10 रुपीज के हिसाब से 30,000। जब भी फुल्ली पेड अप बोला जा रहा है मतलब कैपिटल में फुल वैल्यू जाएगी, डेट इज 10 रुपी। ठीक है, अब फोर फीचर का अमाउंट तो सेम तरीके से सोचना है। 7,000 शेयर्स पे 5 रुपए फोरफिट करे थे तो 35 आया था, वैसे ही 3,000 शेयर्स पे भी 5 रुपए आ जाएंगे, जो आप फोरफिट करें तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, नाउ बैलेंस कर लेंगे तो 21 और 15 टोटल अमाउंट आपके पास कितना है उन शेयर्स पे, 36। उसकी वैल्यू कितनी थी, 30, तो 6,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमा लिए। और ये 6,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, 6,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, और एक बार आप अच्छे से वापस क्वेश्चंस को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक में से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक शेयर करी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस चैनल पे आप खुद को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद जो जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उस पे आप शेयर कर दीजिए क्वेश्चन इमेज के साथ, तो हम लोग उसको वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।